नमस्कार। 5 राज्यों के चुनावों की खबरों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर हैं जनादेश में। पश्चिम बंगाल और असम में सोमवार को होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए प्रचार खत्म होने में कुछ ही समय बाकी है और पश्चिम बंगाल में पुल हादसे को चुनावी मुद्दा बनाने की सियासत भी तेज हो चुकी है। उधर तमिलनाडु केरल में उम्मीदवारों और सीटों को लेकर सभी दलों में माथापच्ची जारी है। इन सब पर हम आपको दिखाएंगे खबरें, लेकिन सबसे पहले एक नजर अभी तक की हेडलाइंस पर। पुल हादसे पर बढ़ते विवाद के बीच टीएमसी बचाव की मुद्रा में विपक्षी पार्टियों ने चुनावी माहौल में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। भाजपा ने कहा पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ कोई विकास कार्य, टीएमसी सरकार पर किया आरोप पत्र जारी। केरल में उम्मीदवारों के नाम को लेकर कांग्रेस में घमासान, उधर तमिलनाडु में भी डीएमके से अभी तक नहीं बनी बात। अस्तित्व के लिए जूझ रहे माजोली को विधानसभा चुनाव से आस, भाजपा ने मुख्यमंत्री पद के दावेदार सोनोवाल को बनाया है माजोली से उम्मीदवार। और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की कोलकाता में गिरे पुल पर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने टीएमसी और मार्क्सवादी पार्टी पर भ्रष्टाचार में मिली भगत का आरोप लगाया है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दोनों ही दलों पर जमकर निशाना साधा। कहा जाता है कि साहब ये लेफ्ट पार्टी के टाइम में शुरू हुआ। हमारी पार्टी तो जो लेफ्ट पार्टी ने जो करप्शन, जो घपले घोटाले किए थे उसको हम कंटिन्यू कर रहे थे, उसी को हम प्रोटेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब यही हुआ कि लेफ्ट ने प्रपोज किया, आप डिस्पोज कर रहे थे। तो ये जो लेफ्ट का और टीएमसी का करप्शन नेक्सस है वो एक्सपोज हुआ है। क्लियर केस ऑफ द करप्शन। वहीं सीपीएम ने मामले में पल्ला झाड़ते हुए प्रदेश सरकार पर प्रोजेक्ट्स में देरी करने का आरोप लगाया। पिछले 7 साल 56 महीने देर से चल रही थी ये प्रोजेक्ट, और ये तमाम इसका जो मैनुअल है न्यू आरएम के तहत जो प्रोजेक्ट्स का, इसका जिम्मेदारी गवर्नमेंट का बनता है। जबकि हादसे से मामले में घिरी तृणमूल कांग्रेस बचाव की मुद्रा में है। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने मामले पर राजनीति न करने की अपील की है। अभी ये पॉलिटिक्स का टाइम नहीं है, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स कर रहा है, 2009 साल में ये ब्रिज का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो सीपीएम गवर्नमेंट से दिया। वी विल फाइंड आउट हु द कल्प्रिट्स आर। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार स्टिंग ऑपरेशन के झटके से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि अब भाजपा ने एक चार्जशीट पेश कर उसे असहज स्थिति में डाल दिया है। भाजपा ने आज जनता के सामने भ्रष्टाचार पर आरोप पत्र पेश किया, जिसमें राज्य की तृणमूल सरकार पर तीखे आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की बदहाली, केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक न पहुंच पाना, बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था, शिक्षा के मामले में पिछड़ापन, अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, उद्योग धंधों की चौपट स्थिति, निवेश को लेकर निवेशकों की बेरुखी, भूमि अधिग्रहण नीति की विफलता, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम न उठाया जाना और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। पार्टी के इस कदम से तृणमूल खेमे में खलबली का माहौल है। पार्टी बैकफुट पर आ गई है। सोमवार को होने वाले पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा का ये दांव कितना कारगर साबित होगा, ये तो 19 मई को ही पता चल पाएगा। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार स्टिंग ऑपरेशन के झटके से अभी उबर भी नहीं पाई थी कि अब भाजपा ने एक चार्जशीट पेश कर उसे असहज स्थिति में डाल दिया है। भाजपा ने आज जनता के सामने भ्रष्टाचार का आरोप पत्र पेश किया, जिसमें राज्य की तृणमूल सरकार पर तीखे आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की बदहाली, केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक न पहुंचाना, बेरोजगारी, लचर कानून व्यवस्था, शिक्षा के मामले में पिछड़ापन, अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, उद्योग धंधों की चौपट स्थिति, निवेश को लेकर निवेशकों की बेरुखी, भूमि अधिग्रहण नीति की विफलता, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए कोई ठोस कदम न उठाया जाना और अवैध घुसपैठ जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी के इस कदम से तृणमूल खेमे में खलबली का माहौल है।
पार्टी बैकफुट पर आ गई है। सोमवार को होने वाले पहले चरण के मतदान से ठीक पहले भाजपा का यह दांव कितना कारगर साबित होगा, ये तो 19 मई को ही पता चल पाएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल में सियासी रंग जिस तरह चढ़ रहा है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार भी जोर पकड़ रहा है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता मंजीत ठाकुर ने। पश्चिम बंगाल में जमहूरियत का जश्न अपने शबाब पर है। लोकतंत्र का उत्सव हर तरफ देखा जा सकता है। खास करके जंगल महल की 18 सीटों के लिए जो महाभारत छिड़ा हुआ है, उसमें सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तृणमूल कांग्रेस की एक छोटी जनसभा यहाँ होने वाली, उनके लिए सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी हैं पोस्टर पे, और टी शर्ट से लेकर के ये टोपियाँ अगर आप देख सकते हैं, ये भी तृणमूल कांग्रेस का है। उस टोपी पर भी ममता बनर्जी की तस्वीर चस्पा है। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं तक पहुंचने का काम किया है और बड़ी रैलियां की है। खड़गपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की। भारतीय जनता पार्टी अपना एक अलग किस्म का जो है बेस बनाने की कोशिश कर रही है, नए तरीके से नई जमीन फोड़ने की कोशिश कर रही है। और इस इलाके में जहां भी चुनाव प्रचार हो रहा है, संगीत का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। जो बैंड पार्टीज होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर यहाँ पर देखें, बड़े पैमाने पर महिलाएं जमा हैं, जो बंगाल की राजनीतिक जागरूकता के बारे में दिखाती हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोई भी हो, वो चुनाव प्रचार में महिलाएं शामिल होती हैं, बच्चे भी बड़े जोर शोर से शामिल होते हैं। दूसरी तरफ अगर वामपंथी पार्टियों की बात की जाए, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने परंपरागत चुनाव प्रचार को ही अपना हथियार बनाया है और झंडे लगाए गए हैं। जो दीवार लेखन है, जो कि पश्चिम बंगाल की अपनी खास पहचान है, गांव-गांव, शहर-शहर में दीवार लेखन को उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया है और उसके साथ साथ घर घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बहुत बड़े रैलियां जो है वो वाम मोर्चे ने नहीं की है, लेकिन कहीं न कहीं जो कांग्रेस और वाम मोर्चा का जो गठजोड़ है, उसके चुनाव प्रचार में एक थोड़ा ढीलापन दिख रहा है, थके हारे से दिख रहे हैं। जमहूरियत का जश्न है, जो लोकतंत्र का उत्सव है, अब वोटरों के पाले में गेंद जा रही है कि वोटर किसके सर पर ताज पहनाता है और कितने बड़े पैमाने पर आकर के मतदाताओं केंद्रों पर आकर के वोटिंग सेंटर्स पे आकर के वोट करता है। कैमरामैन MM शर्मा और सत्यप्रकाश दुबे के साथ मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज, पश्चिमी मेदिनीपुर। तो ये था रंग पश्चिम बंगाल में चुनाव को। जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटते हैं जनादेश में। सुनो, गाड़ी की चाबी तो ले लो। आज नो चाबी। आज से मेरा कारपूल स्टार्ट हो रहा है। सॉरी यार, लेट हो गया। सुनो। हाँ। थैंक यू। थैंक यू क्यों? मेरी डायमंड रिंग के लिए। डायमंड रिंग? अब तुम कारपूल कर रहे हो, इसका मतलब हर साल हम फ्यूल बिल पे 50,000 तक तो बचा ही लेंगे। अब इतने में तो डायमंड रिंग आ ही जाएगी। आखिर बात तो एक ही है ना? कारपूल करें और सालाना 50,000 रुपए तक बचाएं। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है, जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं, ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव-गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। जब अपने गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने वाली 12मासी पक्की संपर्क सड़क नहीं थी, तो हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ भी था और जिंदगी में बहुत सी समस्याएं भी थी। हाँ, पर जब से अपने गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क बनी है, हमारा गांव खूब तरक्की कर रहा है। समस्याएं भी सिमट गई, दूरियां भी मिट गई, तरक्की से जुड़ी सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क। गांव-गांव का विकास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ। नीचे
काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जनादेश में। कोलकाता में पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले कलकत्ता की कल जो घटना हुई उसने एक बार फिर राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ गया है। इस पर और बात करते हैं अपने संवाददाता मंजीत ठाकुर से। मंजीत, नारद और शारदा, इन दोनों से तो ममता बनर्जी जूझ ही रही थी, लेकिन क्या लगता है कल की जो घटना हुई है उसके बाद जिस तरह के आरोप, करप्शन का नेक्सस कहा जा रहा है वाम दलों और टीएमसी के बीच में, इसने क्या बैकफुट पे ला दिया? बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही है ममता बनर्जी। देखिए ऋतु, जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगातार तृणमूल कांग्रेस पर लग रहे हैं, शारदा से नारदा तक और अब फ्लाईओवर के गिरने की घटना, और जिस तरह से बैकफुट पर न सिर्फ राजनीतिक रूप से आए बल्कि कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारियों से भी बचते रहे, जो नगर विकास मंत्री हैं फरहाद हकीम, वो उस घटना स्थल पर रात को पहुंचे और दिन भर उनका जब फ़ोन ट्राई किया गया, इन्होंने किसी का फ़ोन पिक नहीं किया, न जवाब दिया, और कहा बाद में जब रात में घटना स्थल पर पहुंचे तब उन्होंने ये कहा कि इसकी जांच पूरी की जाएगी। और इसके अलावा जो रस्साकशी है, सूर्यकांत मिश्रा ने कहा कि एक आरोप लगाया, विमान बसु ने कहा कि कौन सा हिस्सा पुल का गिरा है जो वो तृणमूल के शासनकाल में बना या सीपीएम वाम मोर्चे के शासनकाल में बना। अधीर चौधरी ने आरोप लगाया कि उसमें सब स्टैंडर्ड मटेरियल का इस्तेमाल किया गया। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से बयानबाजियां की गई हैं तृणमूल और सीपीएम और वाम मोर्चे का जो पूरा गठबंधन है कांग्रेस का, राजनीतिक लाभ लेने की साफ स्पष्ट कोशिश दिख रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है और जिस तरह से बचाव में है, बैकफुट पर कहीं न कहीं ममता बनर्जी को आना पड़ेगा, क्योंकि जो कोलकाता का इलाका है 21 अप्रैल को वोटिंग होनी है और एक महीना काफ़ी बड़ा वक्त होता है जो विपक्षी दल जो हैं वो ममता बनर्जी पर अपना घेरा शिकंजा कसेगा। और कोलकाता का एक इतिहास भी है कि इसने हमेशा सत्ताधारी जो भी रॉयटर्स बिल्डिंग में बैठता है उसके खिलाफ वोट किया है, तो कहीं ना कहीं कड़ी परीक्षा होगी ममता बनर्जी की। ऋतु, बिल्कुल मंजीत, राजधानी में इतनी बड़ी घटना का होना और जिस तरह से हम देखते आए कि हमेशा राजनीतिक पार्टियों के जो मुद्दे होते हैं वो जनता के मुद्दे नहीं होते, और इस घटना ने जनता में जो विकास को लेकर एक अभाव है, जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, उनको उजागर किया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस समय वोटिंग पड़ेगी उस समय लोगों के जहन में ये मुद्दा भी रहेगा और इससे जुड़े तमाम समस्याएं भी। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत। बढ़ते आगे, क्या माजुली एक दिन पानी में समा जाएगा? ये सवाल ऐसा है जिसने माजुली के लोगों को चिंता में डाल दिया है। परेशानी का सबब इसलिए भी है कि कभी तकरीबन 1200 किलोमीटर क्षेत्रफल वाला माजुली अब 621 किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। ऐसे में भाजपा ने अपने मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल को यहां से मैदान में उतारा है। वीआईपी सीट बनने से अब यहां के लोगों को भी दिन बहुरने की उम्मीद जगी है। माजुली की समस्या हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी बढ़ते हैं असम की तरफ। चुनावी रंग में बिहू का रंग भी चढ़ने लगा है। असम में राजनीतिक पार्टियां वोटर को लुभाने के लिए तमाम तरीके अपना रही हैं। ऐसे में असम का माहौल इन चुनावों में काफी दिलचस्प होता दिख रहा है। सिमट कर रह गया है। 1950 में भूकंप के बाद से माजुली की हालत अब कुछ ऐसी हो गई है। माजुली के अस्तित्व को बचाने को लेकर लोग कुछ उम्मीदें संजोते हैं।
तो कुछ उपाय भी तलाश रहे हैं। When it will be declared as a heritage site, maybe some international agencies will come and they will look after the issue. Maybe Majuli will get new exposure. द्वीप पर रहने वाली 1.5 लाख आबादी का जीवन तलवार की धार पर चलने जैसा है। हर साल बरसात के मौसम में यहाँ पानी भर जाता है। एक गांव से दूसरे गांव तक जाने का रास्ता टूट जाता है। यहाँ में पुल नहीं है, आने जाने का तकलीफ। अगर कोई ऐसा मेडिकली सीरियस केस हो गया तो वहाँ में बहुत मेजर केस होने से मतलब आवाजाही में आने जाने में बहुत तकलीफ होता है। ड्राई सीजन जब होता है ना, बालू आ जाता है, फेरी इसमें खिंच जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पूरा रात को फेरी में ही रुकना पड़ता है। तो इसमें बहुत दिक्कत होता है। प्रेग्नेंट महिलाएं रहते हैं, इसमें स्टूडेंट रहते हैं, बच्चे रहते हैं। माजुली में जिंदगी नाव पर चलती है। अगर इस द्वीप को बचाने के लिए जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए तो डर ये है कि नाव का ये खूबसूरत द्वीप कहीं पूरी तरह ब्रह्मपुत्र में न समा जाए। जैसे साल दर साल माजुली द्वीप का कटाव हो रहा है, तो ऐसे में सभी की चिंता है कि इसको कैसे बचाया जा सके। प्रयासों की बात भी हो रही है, लेकिन जमीनी हकीकत से दावे मेल नहीं खा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत है गंभीर प्रयासों की, ताकि दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले माजुली को सुरक्षित और निखारा जा सके। कैमरामैन अच्युतानंद साहू के साथ विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज़, असम। और आइए बात करते हैं अपने संवाददाता विक्रमजीत सिंह से। विक्रम, आज़ादी के 60 जैसा क्या कह सकते हैं 67 साल होने के बाद भी आज इन लोगों को जिस तरह से नाव पर निर्भर होना पड़ता है, कितनी गंभीर समस्याएं हैं इनकी? देखिए, जो माजुली के लोग हैं, इनकी समस्याओं की अगर बात की जाए तो समस्या एक के बाद एक होती ही चली गई है। 1950 में जब भूकंप आया था तो माजुली का इरोजन शुरू हुआ था। उसके बाद माजुली का क्षेत्रफल लगातार कम होता चला गया है। और अगर उन लोगों की समस्याओं की बात करें तो स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, अगर किसी को दिक्कत हो जाए रात में, क्योंकि यहाँ जो फेरी है वो 3 बजे तक चलती है, और उसके बाद अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो कैसे जोरहाट तक जाएगा, इसको लेकर समस्या है। हालांकि दावे कई समय से किए जा रहे हैं कि पुल जो है वो दिया जाएगा, इसके अलावा शिक्षा बेहतर की जाएगी, सड़कें माजुली में बेहतर की जाएगी। माजुली की एक दिलचस्प बात यह है कि माजुली जो द्वीप है इसके चारों तरफ पानी है, लेकिन माजुली में पीने के पानी की बहुत कमी है। तो पीने का साफ पानी जो है लोगों को मिले, ये भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जो युवा है यहाँ के, वो चाहते हैं कि उनको माजुली में ही रोजगार मिले, लेकिन मिले कैसे? विक्रम, आप इतने समय से यहाँ पर हैं। विक्रम, आप एक लंबे समय से यहाँ पर हैं। लोगों का मुद्दा हर चुनाव में यही होता होगा कि यहाँ पे सुविधाएं पहुंचे। आखिर क्या वजह है कि राजनीतिक पार्टियां जीत कर आती रही हैं और एक लंबे तक कई पार्टियों ने यहाँ पर राज करा, उसके बावजूद ये समस्याएं क्यों नहीं दूर हुई? देखिए, जहाँ तक नेताओं की बात करें तो दावे हर बार चुनाव में किए जाते हैं। ये कहा जाता है कि आपके जो समस्याएं हैं उनको पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन साल दर साल और हर चुनाव ये समस्या वैसी ही रही है। उसकी वजह जो है, जब नेताओं से इस बात की जा रही है, क्योंकि इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी है लंबे समय से जो विधानसभा है कांग्रेस का कब्जा रहा है, और जो स्थानीय लोग हैं उनका आरोप रहता है कि जो स्थानीय विधायक रहे हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो है वो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं किया है। लोग चाहते थे कि उनको पीने का पानी मिले, लेकिन जो कटाव है वो रुके, लेकिन तमाम जो चीज़ें हैं वो नहीं हो सकी हैं। उसको आरोप जरूर लगे हैं एक दूसरे के ऊपर कि उनकी वजह से ये नहीं होया, या दूसरी पार्टी की वजह से नहीं हो पाया, या किसी और वजहों से कारण बताए गए, लेकिन अंत में जो लोग हैं माजुली के, वो तो विकास चाहते हैं, और विकास जो है उन्हें आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी नहीं मिला है। बिल्कुल विक्रम, और इस बार एक बार फिर विकास ही मुद्दा रहेगा यहाँ के लोगों के लिए, और एक आस रहेगी कि हो सकता है इस चुनाव के बाद उनको इन समस्याओं का समाधान मिले। बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं जनादेश में कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए डीडी। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। प्रदीप, कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूँ, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार एक अच्छी आदत। अरे कमाल हो गया भैया, साथ साथ हमारी शादी हुई और साथ साथ हम बाप भी बन गए। भैया मैं तो अपने बच्चे की खुशी में लड्डू बंटवाऊंगा, 12 पत्थरों को छू कर आऊंगा। तुम भी चलो मेरे। अरे नहीं भाई, मैं तो सबसे पहले उसका जन्म पंजीकरण करवाऊंगा। यही उसका सबसे पहला परिचय होगा। भाई पंजीयन अधिकारी द्वारा जन्म और जन्म स्थान 21 दिन के अंदर अंदर जन भाई खाते में दर्ज करवानी चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र भी बिल्कुल मुफ्त मिलता है। भैया मैं तो चला। जन्म बही खाते में बच्चे का नाम, जन्मदिन एवं जन्म स्थान सुनिश्चित करें। आप सबने दुनिया भर में क्या मिसाल बनाई है। जिस सफाई से आपने कचरा वहीं फेंक दिया। और मन्नू आंटी क्या कूड़ा फेंकती हैं। ओलंपिक्स के गोला फेंकने वाले भी शर्मा जाएं। और ये देखिए, लक्ष्मी भाभी की सफाई तो गांव गांव में प्रसिद्ध है। हमारे सुखिया भैया मन की करते, जहां सोचा वहीं शौच कर दिया। ये देश जो आप ही का घर है, उसे क्यों गंदा करते हैं? थोड़ी शर्म कर लो, सोच स्वच्छ कर लो। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सकती है। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। पश्चिम बंगाल में आज चौथे फेज की वोटिंग के लिए नोटिफिकेशन जारी हो गया है। वहीं दूसरे चरण में होने वाले मतदान से नामांकन वापस लेने की आज आखिरी तारीख थी। दूसरे चरण में 17 अप्रैल को चुनाव होगा। इस चरण में अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तरी दिनाजपुर, मालदा और वीरभूम जिलों की 56 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। इन 56 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति और 15 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। दूसरे चरण में फुटबॉल खिलाड़ी बाइचिंग भूटिया सिलीगुड़ी से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। टॉलीवुड की अभिनेत्री लॉकेट चैटर्जी भी बीजेपी के टिकट से मयूरेश्वर से चुनाव लड़ेंगी। वहीं 25 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए भी चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चौथे चरण में उत्तरी 24 परगना और हावड़ा को चुनाव होना है। इस फेज में उत्तरी हावड़ा से बीजेपी की उम्मीदवार रूपा गांगुली और टीएमसी के पूर्व मंत्री मदन मित्रा की किस्मत का फैसला होगा। केरल में बीजेपी अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत 9 अप्रैल को अध्यक्ष अमित शाह की रैली के साथ करेगी। वहीं कांग्रेस में केरल में नेताओं के चयन और टिकट बंटवारे पर दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मुलाकात के दौर चल रहे हैं। केरल में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन के नए मानदंडों के सुझाव के कारण दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है। वहीं इस सुझाव ने कुछ नेताओं की नींदें उड़ा दी है। यही वजह है कि केरल के सभी कांग्रेसी नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उम्मीदवारों के चयन में अप्रत्याशित देरी का कारण प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष VM सुधीरन का ये कहना है कि आरोपों का सामना कर रहे मंत्रियों और बुजुर्गों को टिकट ना दिया जाए।
सुधीरन जिन्हें टिकट देने का विरोध कर रहे हैं, उनमें उत्पाद राज्य मंत्री के बाबू जो बार घोटाले में आरोपों का सामना कर रहे हैं और राजस्व मंत्री अदूर प्रकाश जो भूमि हस्तांतरण को लेकर विवादों में हैं, शामिल हैं। केरल के वरिष्ठ कांग्रेस नेता सोमवार रात से दिल्ली में हैं। प्रत्याशियों के चयन की समिति की 2 बार बैठक हो चुकी है। केरल में कांग्रेस नीति यूडीएफ सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद अब चुनाव की पूर्व संध्या पर आरोपित मंत्री और नेताओं को टिकट न देने के सुझाव ने एक नया संकट पैदा कर दिया है। पार्टी में घमासान है और यही कारण है कि केरल के सभी कांग्रेसी नेता सोमवार से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली में भी 24 अकबर रोड में बैठकों का दौर जारी है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सत्ता पर काबिज कांग्रेस के संकट के साथ साथ केरल के मुख्यमंत्री ओमन चांडी का ये कहना कि अगर ऐसा होता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसने कांग्रेस आलाकमान के सामने एक नया संकट पैदा कर दिया है, जिसके निवारण के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है और चिंताएं साफ दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन आरबी के साथ ऋतु वर्मा, दिल्ली से। और आइए अब देखते हैं चुनाव से जुड़ी 10 बड़ी खबरें। पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव के लिए नामांकन वापसी की समय सीमा आज समाप्त हो गई। दूसरे दौर में राज्य की 56 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं आज चौथे दौर के मतदान की अधिसूचना भी जारी हो गई। चौथे दौर में पश्चिम बंगाल की 49 सीटों पर मतदान होगा। असम के गोलाघाट में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 2 उम्मीदवारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इन दोनों उम्मीदवारों के समर्थकों द्वारा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और व्यक्तिगत इमारतों पर पोस्टर, बैनर इत्यादि लगाने पर यह कदम उठाया गया। केंद्रीय मंत्री जुएल ओरम आज उस समय बाल बच गए जब उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने से कुछ मिनट पहले ही तकनीकी गड़बड़ी के चलते रोक दिया गया। ओरम उत्तरी असम के धेमाजी जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए जाने वाले थे। असम में चुनाव के दौरान गड़बड़ी फैलाने की एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने असम मेघालय सीमा से सटे खानपारा इलाके में एक शक्तिशाली आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। चुनाव आयोग ने 4 अप्रैल से 16 मई के बीच एग्जिट पोल करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिस दौरान 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। चुनाव संबंधी कानूनों के प्रावधान का उल्लेख करते हुए चुनाव आयोग ने कहा 4 अप्रैल सुबह 7 बजे से 16 मई शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल नहीं किए जा सकते। और जनादेश में आज बस इतना ही। जनादेश की हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।